Hello and welcome to Study IQ IAS. My name is Virad Dubey and you are watching Daily News Report for UPSC. Let's start this bulletin with the headline. कुछ एडवर्टीजमेंट्स करने से प्लेयर्स को किया जाएगा बैन। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बीसीसीआई को इशू किए ऑर्डर्स। सरोगेट एडवर्टीजमेंट को बंद करने की कही गई बात। जेंडर बैटल अब पेरिस ओलंपिक्स में भी पहुंच गया है। अल्जीरिया एंड इटली के बॉक्सर्स की फाइट के बीच ये इशू लाइमलाइट में आया। पहले भी ये इशू कई चैंपियनशिप्स में रेज हुई हैं। और यूएसए एंड रशिया के बीच एक्सचेंज हुए प्रिजनर्स। तुर्की ने कराया मीडिएशन। यूएसए एंड रशिया के रिलेशंस में आया एक नया मोड़। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। Now let's start the bulletin with the very first news. ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में रिलीजन्स के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर्स क्रिकेटर्स के हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर को गॉड ऑफ क्रिकेट का स्टेटस मिला हुआ है। क्रिकेटर्स की एक ग्लिम्स या एक झलक पाने के लिए, एक ऑटोग्राफ लेने के लिए फैंस लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। क्रिकेट का ये क्रेज सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक ही सीमित नहीं है। दिस क्रेज इज फाउंड इन पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। जब क्रिकेटर्स को फैन या मीडिया से इतना अटेंशन मिलता है देन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो क्रिकेटर्स को ऐसा डीड करने से बचना चाहिए जो उनके फॉलोअर्स या फैन को निगेटिवली इम्पैक्ट करती हो। बट कितने क्रिकेटर्स इसे फॉलो करते हैं? क्रिकेटर्स को तो कोक से लेकर टोबैको और अल्कोहल तक के सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स करते हुए देखा जा सकता है। मार्केटिंग एंड फाइनेंस की दुनिया के लोग कह सकते हैं कि ये उनका मनी बनाने का एक तरीका हो सकता है। बट क्वेश्चन ये है कि आप जिस पोजीशन को होल्ड करते हैं या उसके साथ सिर्फ फेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए जनरेशंस को टोबैको और अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जब स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऐसा करती हैं तो नई जनरेशंस विदाउट एनी क्लियर थिंकिंग ये एज्यूम कर लेती है कि उनकी बॉडी इन सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने के बाद भी हेल्दी और फिट बनी रह सकती है। इसे समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI को प्लेयर्स द्वारा टोबैको एंड अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए मेजर्स लेने के लिए कहा है। इस पूरी न्यूज को समझने के लिए यह समझिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स को रोकने की बात कही है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें लीगली एंड सोशली बैन किया गया है, बट इस बैन से बचने के लिए कुछ एक्टर्स एंड स्पोर्ट्स पर्संस एक्चुअली उन ब्रांड्स का एडवर्टीजमेंट करते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। ऐसा इवेंचुअली इन ब्रांड्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए होता है, या कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है जो बैंड प्रोडक्ट्स की तरह सिमिलर होते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्लेयर्स, स्पेशली क्रिकेटर्स, सोसाइटी के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। इन्हें हेल्थ एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करना चाहिए। IPL जैसे क्रिकेट इवेंट्स के दौरान फेमस क्रिकेटर्स एंड एक्टर्स द्वारा टोबैको एंड अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स को देखना डिसअपॉइंटिंग है। ये पर्सनैलिटीज तो देश भर में मिलियंस ऑफ यूथ्स के लिए रोल मॉडल्स हैं। इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ सजेशंस दिए हैं, जैसे कि एंटी टोबैको डिक्लेरेशन फॉर्म पर सिग्नेचर्स करवाए जाएं। इस तरह के प्रमोशंस स्टेडियम में नहीं दिखने चाहिए। ऐसे इवेंट्स में भी इनका प्रमोशन नहीं होना चाहिए जहां BCCI इज द ऑर्गेनाइजर और द पार्टनर। हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इससे यूथ के बीच टोबैको प्रोडक्ट्स के यूज में रिडक्शन आएगा। प्लेयर्स की इमेज भी पॉजिटिव होगी, साथ ही स्पोर्ट्स में हाई लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंश्योर होगी। रिसेंटली यूएसए एंड रशिया के बीच एक बड़ा प्रिजनर स्वैप हुआ है। इस स्वैपिंग में अराउंड 24 पीपल्स हैव रीच्ड देयर होम्स। ऐसा कहा जा रहा है कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद दिस इज द बिगेस्ट स्वैपिंग। इस स्वैपिंग में यूएसए के सिटीजन्स एंड जर्नलिस्ट जो रशिया की जेल्स में इम्प्रिजन थे, एंड ऑन द अदर हैंड रशिया के सिटीजन्स एंड जर्नलिस्ट जो यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज की जेल्स में इम्प्रिजन थे, उन्हें रिलीज कर दिया गया है।
इसमें रशिया ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गास्कोविच एंड मिशिगन के कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव पाउल वेलन को भी रिलीज किया है। रशिया के 8 सिटीजन्स जो यूएसए एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्लोवेनिया एंड नॉर्वे की जेल्स में इम्प्रिजन्ड थे, उन्हें रिलीज किया गया है। प्रिजनर्स की इस रिलीज को तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर ऑर्गेनाइज किया गया था। वी ऑल नो कि तुर्की नाटो कंट्रीज का एक इंपॉर्टेंट एलाई एंड मेंबर है। डिस्पाइट दिस, तुर्की वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा रशिया पर इंपोज किए गए सैंक्शंस में कोऑपरेट नहीं करता एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन तुर्की के रशिया एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। ड्यू टू दिस, इस स्वैपिंग में तुर्की ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है एंड यू शुड नो कि ये एग्रीमेंट्स रशिया एंड यूएसए के रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के रिलेशंस अच्छे स्टेट में नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में प्रिजनर स्वैपिंग जैसे ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए इन कंट्रीज का एक पेज पर आना काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट मूव है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया है और इस नोटिस को एक पिटीशन के चलते इशू किया गया है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई। इस पिटीशन को ट्रांसजेंडर्स, गे एंड विमेन सेक्स वर्कर्स के ब्लड डोनेशन पर लगे बैन के चलते लाया गया। कोर्ट ने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल दोनों से इस इशू पर रिप्लाई मांगा है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने 2017 में गाइडलाइंस फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड डोनर रेफरल 2017 रिलीज की थी। इन गाइडलाइंस के क्लॉज 12 की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया है। क्लॉज 12 के अकॉर्डिंग ब्लड डोनर्स को इन डिजीजेस से फ्री होना चाहिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड होती हैं। ब्लड डोनर को HIV, हेपेटाइटिस B या C इन्फेक्शंस का रिस्क नहीं होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स, गे एंड विमेन सेक्स वर्कर्स एटसेट्रा। पिटीशन के अकॉर्डिंग ये गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए राइट टू डिग्निफाइड लाइफ एंड इक्वलिटी का वायलेशन है। वी शुड अंडरस्टैंड कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब इस प्रोविजन पर क्वेश्चन रेज किए गए हैं। इसी मैटर पर 2023 में एक पिटीशन फाइल की गई थी। तब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस वेलफेयर ने अपने रिस्पॉन्सेज में कहा था कि इस बात के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि ट्रांसजेंडर्स, गे एंड विमेन सेक्स वर्कर्स को हेपेटाइटिस B एंड C एंड HIV होने का रिस्क ज्यादा होता है। यू शुड नो कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट है जो 35 HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटीज के थ्रू इंडिया में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को लीड करता है। इंडिया में एड्स का फर्स्ट केस 1986 में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल एड्स कमेटी को फॉर्म किया। फिर जब इस डिजीज के केसेस इंडिया में इंक्रीज होने लगे तो 1992 में इंडिया का फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको को फॉर्म किया गया था। इस बार ओलंपिक्स गेम्स के लिए नहीं बल्कि दूसरे रीजंस के लिए फेमस हो रहा है। पेरिस ओलंपिक्स में रिसेंटली अ फाइट हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑन जेंडर इशू। अल्जीरिया की फीमेल बॉक्सर इमैन खलीफ के अगेंस्ट फाइट के लिए उतरी थी इटालियन फीमेल बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी, बट एंजेलिना कैरिनी ने खलीफ के अगेंस्ट रिंग में एंटर करने के 46 सेकंड के बाद ही मैच से विड्रॉ कर लिया। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन उनके ही स्टेटमेंट से समझते हैं। जैसे ही एंजेलिना कैरिनी मैच से बाहर आई, उन्हें कहना पड़ा आई हैड टू सेव माई लाइफ। इसके बाद जैसे ही खलीफ को विनर डिक्लेयर किया गया, कैरिनी वॉज हियर्ड सेइंग दिस इज नॉट राइट। इस स्टेटमेंट के पीछे की स्टोरी ये है कि अल्जीरियन फीमेल बॉक्सर इमैन खलीफ को पहले कई बार मेडिकल टेस्ट्स में मेल कंसीडर किया गया है, बट वो एक फीमेल के तौर पर फीमेल कैटेगरी में कम्पीट करती हैं। 25 इयर्स की ओल्ड बॉक्सर इमैन खलीफ अल्जीरिया के तियारेत की रेजिडेंट हैं। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर खलीफ ने अभी तक 50 मैचेस खेले हैं एंड शी हैज लॉस्ट ओनली 9 मैचेस। इससे पहले न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई चैंपियनशिप में उन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने बाहर यानी कि एक्सक्लूड कर दिया था। टेस्ट के दौरान उनमें मेल क्रोमोसोम्स पाए गए थे। हाउएवर इस डिसीजन पर अल्जीरियन ओलंपिक कमेटी ने कहा था कि खलीफ को मेडिकल रीजंस के चलते हटाया गया। इस पूरे मैटर पर कई स्टेटमेंट्स सामने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर जेके राउलिंग का कहना है कि इस फाइट में अ वुमेन इज बीइंग बीटन बाय अ मैन इन पब्लिक, और एक मेल क्यूहनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए खेलने वाला ये मेल जानता है कि उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, ओलंपिक्स का ऑर्गेनाइजेशन करवा रही ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA का कहना है कि इमैन खलीफ के पासपोर्ट पर लिखा है कि वो एक वुमेन है और ये उनके फीमेल कैटेगरी में खेलने के लिए सफिशिएंट है। हर इशू की तरह इस पर भी दो तरह के ओपिनियंस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इमैन खलीफ को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जेंडर इश्यूज कंसीडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
However, इस पूरे मैटर पर ओलंपिक एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्टैंडर्ड्स की कंप्लीट डिटेल्स पब्लिक होने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। Now it's time for a term of the day, and today's term of the day is Araghatta. मेडिवल पीरियड में लैंड को इरिगेट करने के लिए वाटर व्हील यूज होता था, उसे अरघट्टा बोला जाता था। इस व्हील की मदद से वाटर वाज ड्रॉन अप फ्रॉम द वेल्स, फिर इसे फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए यूज किया जाने लगा। ये एक मशीन की तरह कार्य करता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द टुडेज रैपिड न्यूज। असम गवर्नमेंट 8000 टी ट्राइब्स आर्टिस्ट के साथ झूमर डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही है और इसका एम टी ट्राइब्स के बीच प्रिविलेंट ट्रेडिशन आर्ट झूमर की पॉपुलैरिटी को प्रमोट करना एंड झूमर आर्टिस्ट्स को इंस्पायर करना है। ये असम की टी ट्राइब्स कम्युनिटीज का ट्रेडिशन डांस है और इस डांस का असम में ऑटनम के दौरान परफॉर्म किया गया है। इस डांस को यूजुअली रिचुअल वर्शिप एंड रेन की प्रेयर्स के रूप में परफॉर्म किया जाता है। इस डांस को ओपन स्पेसेस में परफॉर्म किया जाता है जिसमें मेल सिंगर्स ट्रेडिशनल आर्टीज पहनते हैं और उनके गले में ड्रम्स का एक पेयर लटका हुआ होता है। विमेन एक दूसरे की रिस्ट होल्ड करते हुए एक सिंक में डांस करते हैं। इससे पहले 11,298 आर्टिस्ट ने एक ही प्लेस पर बिहू डांस करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव विमेन को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने और उनके एक्सपेंड करने के दौरान आने वाले चैलेंजेस को एड्रेस करना है। प्रोग्राम की शुरुआत स्किल इंडिया डिजिटल हब पर वेरियस लैंग्वेजेस में अवेलेबल सेल्फ लर्निंग बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के लॉन्च के साथ हुई। इसके तहत विमेन को नेसेसरी ट्रेनिंग, नॉलेज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी और इसका टारगेट लगभग 25 लाख इंडियन विमेन को एम्पावर करना है। हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है और इसे ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स को प्रमोट करने के लिए किया जाता है जो मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस ईयर की थीम है क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। ब्रेस्ट फीडिंग से कोलेस्ट्रम ऑब्टेन होता है और ये कोलेस्ट्रम न्यूबॉर्न एंड बच्चों को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ब्रेस्ट फीडिंग न्यूबॉर्न के लिए फर्स्ट वैक्सीन की तरह काम करता है जो डिजीजेज एंड डेथ के वाइटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर की रिस्क को रिड्यूस करता है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर फिल्म कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया है। इस ओकेजन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू एंड कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2024 को अनवील किया। ये पॉलिसी लोकल लैंग्वेजेस की फिल्म्स के लिए एडिशनल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है जिससे जम्मू एंड कश्मीर के रीजनल सिनेमा का प्रमोशन हो सके। इसके अलावा फिल्म शूटिंग परमिशन एंड सब्सिडीज के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, जम्मू एंड कश्मीर फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज एंड फ्रेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फोटोग्राफी कंपटीशन सहित कई इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव्स का एम जम्मू एंड कश्मीर में एक सस्टेनेबल फिल्म इकोसिस्टम बिल्ड करना है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तंजानिया की गवर्नमेंट मसाई ट्राइब को उनके एंसेस्ट्रल लैंड से फोर्सिबली इवेक्ट कर रही है। तंजानिया की गवर्नमेंट ने 2021 में अपनी रिसेटलमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट की थी जिसका एम 2027 तक टूरिज्म एंड कन्वर्जेशन प्रोसेस के लिए नोगोरोनगोरो कन्वर्जेंस एरिया में मसाई पॉपुलेशंस को रिमूव करना था। इस रिसेटलमेंट प्लान को 2022 में इंप्लीमेंट किया गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मसाई ट्राइब। मसाई ट्राइब बिलोंग्स टू द नेलोटिक एथनिक ग्रुप जो केनिया के नॉर्थ तंजानिया के सिलेक्टेड बट लार्ज पार्ट्स में रिसाइड करती है। मसाई पीपल स्पीक्स अ लैंग्वेज नोन एज मा जो नाइलो सहारन लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। मसाई कम्युनिटी चिल्ड्रन एंड कैटल को प्रॉपर्टी कंसीडर करती है। Now it's time to see the question based on the bulletin. The first question is, recently prisoners were exchanged between Russia and Western countries. The exchange was done with the mediation of which country? Turkey, Israel, Germany or India? Next question is, consider the following statement. The Maasai tribe belongs to the African continent. Araghatta was machine used for irrigation land prevent in the medieval period. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, one and two, neither one nor two. Now let's jump into the answer of the questions which were asked in the previous bulletin. The very first question was, consider the following statements regarding PM Pranam scheme. This scheme is under the Union Ministry of Chemicals and Fertilizers.
Under this, sustainable and balanced use of fertilizer is promoted. Choose the correct statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer is option C, both 1 and 2. Next question was, recently Preeti Sudan has been appointed as the new chairman of the UPSC. Among the following options, who appointed the chairman of the Union Public Service Commission? President, Prime Minister, Home Minister, or Vice Chairman of Niti Aayog? The correct answer is option A, President. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही. टू गेट द PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन द डेली बेसिस, प्लीज ज्वाइन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. ऑल्सो शेयर योर फीडबैक एंड ओपिनियंस अबाउट दिस प्रोग्राम इन द कमेंट सेक्शन. कल मॉर्निंग में 9 AM डेली न्यूज रिपोर्ट के वीकली कॉम्पिलेशंस के साथ मुलाकात होगी. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द स्टडी IQ IAS. थैंक यू.